अभिनंदन करता हूँ। मैं आ चुका हूँ अभी नहुआ पंचायत के भंडारी से गाँव में, जहाँ की कुछ ग्रामीण और कहें तो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं। इन और ये सभी जो है पूर्व वार्ड पार्षद हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो समस्या है वो बताने की कोशिश करेंगे। और वार्ड सदस्य रहते हुए सरकार की कुछ नियमावली है कि उनको 500 रुपया जो है पर महीना भत्ता दिया जाएगा। वो भत्ता अब तक इनको 3 या 3.5 साल, शायद ये लोग ही बताएंगे, कब 3.5 सालों से नहीं मिला है। इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग अपनी बात रखेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। तो फिलहाल बात करते हैं हमारे साथ इस पंचायत के पूर्व मुख्य जो वार्ड पार्षद होते हैं वो हैं। तो नाम बताइएगा। संजीत कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 12। क्या समस्या है? समस्या हम लोग का भत्ता 3.5 साल से नहीं मिला है। और दिवाली के टाइम में ही बोला गया था पेपर के द्वारा, हम लोग को जानकारी हुआ कि पैसा मिलेगा सब वार्ड प्रतिनिधियों को, जितना भी है वार्ड का पंचायत स्तरीय पंचायत का पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और हम लोग को ये ब्लॉक से कागज़ भी मांगा गया, अपना आधार कार्ड और देना पड़ा, बैंक का खाता नंबर देना पड़ा, पैसा मिलेगा। आप ब्लॉक जाते हैं तो आजकल हो रहा है, अभी तक सरकार पैसा दे नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? हम लोग का वाजिब पैसा बनता है तो क्यों नहीं दे रहा है सरकार? जी बिल्कुल, जैसे कि ये वार्ड सदस्य साहब कह रहे हैं, इनका कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले चुनाव के ही वार्ड सदस्य हैं। यानी पिछले चुनाव को आप कहें तो कहीं ना कहीं 2021 में जो चुनाव हुआ था उससे पहले के वार्ड सदस्य हैं। और 3.5 सालों से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। और अब कहीं ना कहीं ये 5 वर्ष भी समाप्त होने वाला है। और समझिए टोटल जोड़ के कहें तो 4 और 3 7.5 साल अगर एक वार्ड सदस्य को पेमेंट देने में सरकार इतना लेट कर रही है। जो गांधी जी का एक कथन था कि हमारा यह भारत का विकास संभव नहीं है जब तक हमारे पंचायती राज को मजबूत नहीं किया जाए। क्योंकि पंचायती राज के बिना देश विकसित नहीं हो सकता है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सोच था और इन्हीं को लेकर पंचायती राज का गठन हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक वार्ड सदस्य को आप 500 रुपये महीना पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और 9 साल 7 साल 8 साल लगा रहे हैं। बाकी आखिर क्या है इनमें जो कि आखिर गरीबों को लाभ पहुंचाने तक कहीं ना कहीं जो आखिर जैसे प्राथमिक उपचार में कहते हैं आप ग्रामीण चिकित्सक, उसी तरह ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों का योगदान रहता है। और उनके साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो फिर ये दुर्भाग्य है। क्योंकि एक सांसद महोदय का, एक विधायक महोदय का पेमेंट नहीं रुकता, जिनका भी पेमेंट इससे कई गुना अधिक है, मगर एक वार्ड सदस्य का पेमेंट इतने दिनों से बकाया रखना ये कहीं ना कहीं कागज मांगा गया है कि आप लोग का पैसा आया हुआ है, आप लोग कागज दीजिए। हम लोग जाके बीपीआरओ साहब को कागज दिए हैं ऑफिस में। उसके बाद बोला कि 1 सप्ताह का अंदर में आप लोग का पैसा चल और 3 महीना कागज जमा करने में हो गया और अभी तक पैसा तो नहीं आया है। जी सुनिएगा सरकार, ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आप एक वार्ड सदस्य को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ के जो प्रखंड में बीपीआरओ सर होते हैं उनको, या पंचायती राज विभाग के जो होते हैं सरकारी साहब, उनको 3 महीना पहले सारा कागज सभी के द्वारा जमा कर लिया गया है और अब तक पेमेंट नहीं दिया गया है। तो ये दुर्भाग्य है। और मैं पंचायती राज विभाग के मंत्री से आह्वान करना चाहता हूँ और बिहार सरकार के सभी मंत्रियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप कम से कम पंचायती राज को मजबूत अगर करना चाहते हैं तो इन लोगों का पेमेंट ना रोके और सही पर समय पर दे। क्योंकि इन लोगों का 500 रुपये में भरण पोषण नहीं हो पाता है। और ये कहीं ना कहीं अपना जो है चाह कर भी समाज सेवा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक वार्ड में अगर पर डे घूमेंगे भी तो वो 500 रुपये में नहीं घूम पाएंगे। और चलिए आप 500 रुपये ही दे रहे हैं, वो भी सही है, मानते हैं, मगर इतने दिन तक नहीं देना ये कहीं ना कहीं आपकी उदासीन रवैया को बतलाता है कि आप इसमें कहीं ना कहीं सजग नहीं है और कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए इनको अब तक 3.5 साल का वेतन नहीं मिल पाया है। तो इस विषय में बाकी और हमारे साथ वो हैं, तो फिर हमारे साथ और एक वार्ड सदस्य हैं जो कि ये कुछ बात रखेंगे। इनकी क्या समस्या ये बताएंगे सर? एक बार नहीं बल्कि 3 बार कागज लिया है। अभी तक हम लोगों को नहीं दिया है और 500 रुपया महीना भत्ता की था। 3.5 साल का हम लोगों का बकाया पैसा है। जब भी जाते हैं तो वही कहता है रुपये 15 दिन के 10 दिन के बाद ही दिया। अभी तक नहीं। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद सज्जाद अंसारी, वार्ड नंबर 6 डवा पंचायत, वार्ड नंबर 6 के सदस्य।
रायपुर। जी सुनिए, आप ये भी बता रहे हैं तो इन तरह के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनेक पंचायत के सभी वार्ड मेंबर जिन्हीं को यह नहीं मिला है 3.5 साल का वेतन, तो इन सबों के लिए कम से कम सरकार आगे आए और शीघ्र यथाशीघ्र इन लोगों को यह राशि दिलाने का कष्ट करें, ताकि इन लोगों का कहीं न कहीं सरकार के ऊपर और ये अपना दायित्व और अपना जो मेहनत समाज के लिए किए हैं वो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये वार्ड सदस्य जो होते हैं वो सबसे ग्रामीण स्तर से चलकर ऊपर तक आते हैं और धीरे धीरे इन लोगों के द्वारा ही गरीबों का कल्याण होता है, और गरीबों के कल्याण करने वाले सदस्य को ही अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है ये सरकार के लिए। तो इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक समीक्षा बैठक करके शीघ्र यथाशीघ्र इनको लाभ दिलाना चाहिए। बाकी अगर मैं अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी, जिला के जिला पंचायत पदाधिकारी और सरकार के सभी मंत्रियों से विनम्र निवेदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप इन लोगों की समस्या को सुने। और इस तरह के बिहार में ना जाने कितने वार्ड सदस्य हैं जिनको अब तक पेमेंट नहीं मिला है या पैसा नहीं मिला है, तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आप एक छोटी सी रकम और एक वार्ड को चलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद वार्ड सदस्य ही जानते होंगे, और किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं ये लोग नहीं जानते होंगे। और इसमें अगर देरी होती है कहीं ना कहीं हमें और किसी के लिए खराब बात है, तो सरकार को इस लोगों पर ध्यान देनी चाहिए और इन लोगों को शीघ्र यथाशीघ्र यह मुआवजा दे देना चाहिए। क्योंकि 500 रुपये महीना अगर इनको देने में तकलीफ हो तो फिर आखिर आप सांसद, विधायक, विधान पार्षद, सरपंच, मुखिया जी और पंचायत में अनेकों पद होते हैं, उन सबों को अगर आप सभी को पेमेंट दे ही रहे हैं तो फिर आखिर पूर्व वार्ड सदस्यों के साथ अनदेखी क्यों। और इसी के अगर एक हम लोग गांव की भाषा में कहें तो एक आंख में काजल और एक आंख में उंगली के रवैया को क्यों अपनाए हुए हैं। अगर काजल ही लगाना है तो दोनों आंख में लगाएं। इसलिए इन लोगों को शीघ्र यथाशीघ्र इस राशि का लाभ दिलाएं और ताकि सभी वार्ड सदस्य बिहार में इनके तरह ना जाने कितने वार्ड सदस्य पूर्व वार्ड सदस्य होंगे जिनको अब तक पेमेंट नहीं मिला हो, सभी आपका ज्ञापन सौंपें और सभी आपको धन्यवाद कहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नहीं देगा तो हम लोग पंचायती राज में भी शिकायत करेंगे। अच्छा, और यहाँ के अब जो वार्ड सदस्य हैं उनको क्या कहना है, उन लोग अब ऊर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से नाराज हो गए हैं। ये लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों को अगर शीघ्र यथाशीघ्र यह राशि का लाभ नहीं दिलाया जाता है तो हम लोग आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं ये लोग आगे जाने को विवश हो जाएंगे। तो चाचा जी आप लोग इसमें आगे जाने की बात सोचे हैं क्या? कहाँ पंचायती राज पंचायती राज मंत्री और हम लोगों का अपॉइंट जो क्या 3 बार कागज दिया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार कागज दिया है, अभी तक हम लोगों को पता नहीं। जी, ये सोचने वाली बात है। आप 3 बार किसी लोगों से पेपर लेते हैं और वो पेपर कहीं ना कहीं कहाँ चले जाता है ये समझ में नहीं आता है, और आप उनको अब तक 3.5 साल का वेतन नहीं दिला पाते हैं। तो सरकार और सरकार के महकमे से अनुरोध है कि आप इन सभी की पीड़ा को समझें और इन्हें शीघ्र यथाशीघ्र इन सभी सुविधाओं का लाभ दिलाएं। नहीं तो और बाकी देखिए इन लोगों के साथ क्या होता है कि इन लोगों के साथ होता है क्या, जैसे आप अभी आप हमारे साथ एक वार्ड सदस्य हैं तो उससे बातचीत करते हैं। इनके वार्ड के अंदर कितना गाँव आता है सर जी? हमारे गांव के अंदर तो है 4 गांव। 4 गाँव। अगर 4 गाँव आप पर डे दौरा भी करते हैं तो 500 रुपये महीना में संभव है क्या? नहीं होता, और वो भी राशि देने में देरी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है, विकास योजनाओं में भी असमानता होगा और पब्लिक से मिलने जुलने में भी कठिनाई का सामना, क्योंकि हर चीज़ में पेट्रोल चाहिए। तो यह बात सरकार को सोचनी चाहिए कि एक वार्ड सदस्य के हाथों 4 गाँव और उसमें से 500 रुपये पर मंथ, अब वो भी 3.5 साल से अगर ना मिले तो बेचारे वार्ड साहब क्या करेंगे। इसलिए सरकार के सभी अधिकारियों से और खासकर यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप कम से कम एक दिन समीक्षा बैठक करें और इन लोगों को शीघ्र यथाशीघ्र यह मुआवजा दिलाने की कोशिश करें और अपने कोशिश जारी रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विपुल कुमार मिश्रा आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लगातार बने रहें NNM न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।